गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है समुच्चय सिद्धांत का जो पिछला हिस्सा था उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। हम लोग जो है पीछे इसके पढ़े थे कि समुच्चय समुच्चय की परिभाषा पढ़े थे, ठीक ना। और फिर जो है समुच्चय का निरूपण था, ठीक ना, समुच्चय का निरूपण। और उसके बाद जो है हम लोग देखे थे कि समुच्चय के प्रकार, ठीक ना, समुच्चय के प्रकार देखे थे। और इसमें जो है हम लोग रिक्त समुच्चय, पहला जो है हम लोग देखे थे रिक्त समुच्चय, दूसरा देखे थे हम लोग जो है एकल समुच्चय, इसके बाद जो है इक्वल या बराबर समुच्चय, ठीक है। और फिर जो कि इक्विवेलेंट समुच्चय पढ़े थे। और इसके बाद जो है हम लोग जैसे उप समुच्चय, और जो कि उसके बाद जो कि प्रॉपर जो है कि सबसेट या फिर जो कि मतलब उप समुच्चय हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब देखेंगे उसमें आगे हम लोग जो है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है। जैसे हम लोग जो है फाइनाइट सेट की बात करें, ठीक है, फाइनाइट सेट की बात करें, इसको हम जो है परिमित समुच्चय भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, परिमित समुच्चय। तो कह सकते हैं कि वे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, यानी उनको हम जो है काउंट कर सकें, ठीक है। काउंट करेंगे मतलब कि जो है वो उनको गिना जा सके, उनका जो है कि गिनती समाप्त हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे परिमित समुच्चय। जैसे जैसे हम जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय कर लें तो कितने आएंगे, ए बी सी डी इस प्रकार जो है और जेड तक आएंगे, ठीक है। ये सभी ये जो है परिमित संख्या में है, इनको हम जो है कि गिन के समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम जो है ले लें भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, भारत में अभी तक जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका समुच्चय, तो वो भी जो है क्या हो जाएगा, हमारा एक परिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कह दिया जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याएं जैसे जो है 1 2 3 और जो इस प्रकार से, तो यह जो है हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि इसको हम गिन तो सकते हैं लेकिन ये जो है कि कहां पर समाप्त होगा या कितने अवयव आएंगे इसमें हम जो है कि नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो परिमित समुच्चय मतलब कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फाइनाइट या जो है कि निश्चित हो, ठीक है। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, अवयवों की संख्या निश्चित हो, ठीक है, माने निश्चित संख्या में अवयव उपस्थित हो। दूसरा है इनफाइनाइट सेट, या हम उसे कहते हैं अपरिमित समुच्चय, ठीक है। क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट कहते हैं। और देखेंगे हम लोग तो इसमें जो है समुच्चयों की संख्या अनिश्चित होती है, यानी कि कितने समुच्चय हैं वो जो कि हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। मैंने कह सकते हैं कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत होती है, जिसमें अवयवों की संख्या अनंत होती है, की संख्या अनंत होती है, ठीक है। जैसे जैसे जो है हम इंटीजर्स का सेट ले लें माइनस इन्फिनिटी से, और ये -3 -2 -1 0 1 2 और इस तरह जो है, तो ये देखिए इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर का भी सेट जो है कि इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो है ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम देख सकते हैं। अब हम जब जो है फाइनाइट सेट या जो है कि परिमित समुच्चय की बात करते हैं तो हम जो है कि यहाँ पर कार्डिनल नंबर की भी बात करेंगे, ठीक है। कार्डिनल नंबर क्या है, या कार्डिनल संख्या बोलते हैं, ठीक है। कार्डिनल संख्या या कार्डिनल नंबर, ठीक है।
तो जो परिमित समुच्चय होता है उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या ही क्या कहलाती है, उसकी कार्डिनलिटी या कार्डिनल संख्या कहलाती है। जैसे हम जो है एक समुच्चय लें ए और इसमें 1 2 3 4 और 5, ठीक ना, 5 अवयव हो, तो हम कहेंगे कि इसकी जो कार्डिनलिटी है या कार्डिनल संख्या है क्या है, 5 है, ठीक ना। यानी इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5, ठीक ना। इस प्रकार हम जो है अवयवों की संख्या को दर्शाते हैं और देखिए कितनी हो जाएगी, 5। अगर हम बी बराबर ले लेते हैं बी सी ई एफ जी एच, ठीक ना, इस तरह का ले लेते हैं, तो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो हम जो कि बोलेंगे कि इसकी कार्डिनलिटी यानी जो कि इसके जो है इसका जो कार्डिनल संख्या है वो कितनी है, 6 है, ठीक है। इसमें अवयव की संख्या कितनी है, 6 है। इस प्रकार हम लोग बताएंगे। अब देखेंगे हम तो समुच्चयों पर से संबंधित जो कुछ संख्या, जैसे हम जो है यूनियन की बात करें या संघ की बात, यूनियन ऑफ सेट, ऑफ सेट, ठीक है, समुच्चयों का संघ, जैसे हम जो है दो समुच्चय लेंगे ए बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 लेना और बी बराबर लेना हम जो है 1 3 5 7 9। तो इसका जब उभयनिष्ठ या फिर यूनियन लेंगे तो हम जो है यूनियन लेते हैं या सम लेते हैं, तो हम देखेंगे कि ए और बी के यूनियन को हम लोग बताते हैं ए यूनियन बी, इस तरह से इसको हम पढ़ते हैं ए यूनियन बी या ए सम बी, इस प्रकार तो ए यूनियन बी में वे सभी अवयव आते हैं जो ए में भी है, बी में भी है और इसी ए में, इसी मैंने एक में है दूसरे में नहीं है, वो भी आता है। मतलब यहाँ पर जो है अगर हम यूनियन की बात करें तो यह जो है संख्याओं का, जैसे हम लौसा लेते हैं ना, संख्याओं के लौसा के जैसा है। लौसा लेते समय हम क्या करते हैं, जैसे दो संख्या है 4, मान लेते हैं कि जो है 8 है और 20 है, तो हम जब इनका लौसा लेते हैं तो हम जो है इसका गुणनखंड करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और 20 को लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक ना। तो यहाँ पर जो उभयनिष्ठ होता है उसको भी हम लेते हैं और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है उसको भी हम लेते हैं। ये लौसा हो जाएगा 8 और 20 का कितना आता है, ये आता है जो है ये 2 2, ये तो कॉमन हो गए दोनों, 2 गुणे 2, यह कॉमन नहीं है इसको भी लेंगे और यह कॉमन नहीं है इसको भी लेते हैं। तो हम जो है यूनियन का मतलब ये समझेंगे कि जो है इसमें जो भी संख्याएं हैं उन सबका जो है लौसा लेने के लिए उनको हम जो कि अभाज्य गुणनखंड मानेंगे और जो कि उनका हम क्या करेंगे, लौसा लेके इसमें रखेंगे। मतलब कि जो है जो कॉमन है उसको भी रखेंगे और जो कॉमन नहीं है, जो उभयनिष्ठ नहीं है दोनों में, उसको भी हम लोग रखते हैं। तो हम देखेंगे पहले कि कॉमन कौन कौन है। तो यहाँ पर 1 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, इनको तो हम लेंगे ही। साथ में ये 2 4 7 और 9, ये जो है 4 अंक कॉमन नहीं है, इनको भी हम लेंगे, ठीक ना। तो पहले हम जो है कि 1 2 और जो है कि 3 4 5 6 नहीं है, ठीक है, 7 और 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएंगे इसमें अवयव, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। इस प्रकार हम लोग जो है यूनियन निकालते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग। देखो जिसे हम जो है कि ए बराबर ले लें बी डी ई एफ, ठीक ना, और बी बराबर हम ले लें ए बी सी डी ई जी एच, ठीक ना, ये हम ले लें। तो हम क्या पाएंगे, अब देखेंगे दोनों में, जब दोनों का हम यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम जो है जो दोनों में कॉमन है वो भी लेंगे
और जो नहीं कॉमन है वो भी हम लेंगे, ठीक ना। तो ए तो हम लेंगे ही, नहीं कॉमन है फिर भी लेंगे। बी दोनों में कॉमन है, बी को हम लेंगे। सी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब कॉमन है, फिर भी लेंगे हम उसको। डी दोनों में कॉमन है, डी को लेना ही है। ई भी कॉमन है तो ई को ले लेंगे। एफ जो है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो एफ को हम लेंगे, ठीक ना। जी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एच, ठीक ना। ये आ जाएगा हमारा जो है इस प्रकार का इनका यूनियन आ जाएगा, ठीक ना। अब हम देखेंगे इसी प्रकार उभयनिष्ठ, ठीक ना। उभयनिष्ठ करने के लिए या समुच्चयों का उभयनिष्ठ, या फिर हम इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। जिसे हम जो है एक समुच्चय ले लें ए और इसके बराबर 1 2 3 ले लें, और एक समुच्चय ले लें बी, ठीक ना। और इसमें जो है हम देखेंगे तो जैसे 2 5 6 लेना, ठीक ना। अब जब इंटरसेक्शन की बात आती है तो हम क्या करते हैं, इनको जो है इस इंटरसेक्शन को हम ऐसे दिखाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, या ए उभयनिष्ठ बी इसको लिखते हैं, ठीक ना। ए उभयनिष्ठ बी, ठीक है, इस तरह हम लिखते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो है हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम जो है इसको ट्रीट करते हैं, इसको ये समझते हैं कि जो है यह हमें मौसा निकालने के लिए कह रहा है। ए के गुणनखंड जो है 1 2 और 3 दिया है, और बी के जो गुणनखंड दिया है 2 5 और 6 दिया है। अब मौसा निकालने की जब हम बात करते हैं तो हम जो है क्या करते हैं कि जो कॉमन होता है दोनों में वही लेते हैं बस। तो ये देखिए इसमें केवल कॉमन 2 है, तो यहाँ पर मौसा 2 आ जाएगा। मतलब उभयनिष्ठ लेना है तो हम ये समझेंगे कि जो है यहाँ पर मौसा की तरह कार्य करना है, ठीक ना। तो ए उभयनिष्ठ बी जब कहेगा तो हम देखेंगे कि दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो केवल 2 कॉमन है, तो ए उभयनिष्ठ बी में केवल 2 आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इस प्रकार करना है हमें। ऐसा ही एक उदाहरण और हम समझ लेते हैं, ठीक है। हम जो है ले लेते हैं ए बराबर ए ए ई एफ जी एच, ठीक ना। और फिर जो है हम ले लें बी बराबर ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, जी ले लें, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि अब ए इंटरसेक्शन बी कहेगा, मतलब कि दोनों में कॉमन चीजें हमें ढूंढना है, ठीक है। तो दोनों में क्या क्या कॉमन है, एक तो ए कॉमन है, ए हम ले लेंगे ही, ठीक है। बी, बी नहीं कॉमन है, सी, सी भी नहीं कॉमन है, डी भी नहीं कॉमन है, ई कॉमन है, ठीक है, एफ भी कॉमन हो गया दोनों में, और जी भी कॉमन हो गया तो हम जी को भी ले लेंगे, ठीक है। ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ए ई एफ जी, ठीक है। अब हम आगे ध्यान रखेंगे डिसजॉइंट सेट, या फिर जो है कि हम देखेंगे उसको डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स किन्हें कहते हैं, वे दो समुच्चय जिनमें कोई काम जो है कि कोई अवयव जो है उभयनिष्ठ ना हो, ठीक ना। अभी जो है हम उभयनिष्ठ की बात किए हैं, जिसे हम जो है कि दो सेट ले लें ए, और फिर जो है कि ए बराबर 1 2 3 4 ले लें, ठीक है, और हम बी बराबर ले लें ए बी सी डी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं आएगा, इसमें कोई अवयव नहीं होगा, तो हम इसको फाइव बोल सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव या रिक्त समुच्चय, ठीक ना। कोई अवयव ही नहीं मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव है। जब ए और बी का इंटरसेक्शन जो है फाइव आ जाएगा या रिक्त समुच्चय आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ए और बी डिसजॉइंट सेट है, ठीक ना। हम बोलेंगे ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ए और बी डिसजॉइंट सेट है। अब हम देखेंगे इसके बाद अगर हम देखें जिसे
तो अब अगला हमारा पॉइंट होगा डिसजॉइंट सेट के बाद यूनियन हो गया, डिसजॉइंट हो गया और फिर जो कि इंटरसेक्शन हो गया। अब हम देखेंगे डिफरेंस, ठीक ना, डिफरेंस ऑफ सेट्स या समुच्चयों का अंतर, ठीक ना, समुच्चयों का अंतर, ठीक ना। जैसे दो समुच्चय दिए हुए हैं, ए बराबर दिया है 1 2 3 4 और बी बराबर दिया है 2 5 6 7, ठीक है। अब यदि हमसे जो है ए और बी का अंतर करने के लिए कह रहा है तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी, बी माइनस ए करेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा और ए माइनस बी करेंगे तो कुछ और आएगा, ठीक है। ए और बी हम देखेंगे, ए में से बी को घटाना है। जब ए में से बी को घटाएंगे मतलब हम जो है कि ए के उन्हीं अवयवों को हटाएंगे जो बी और ए दोनों में होंगे, ठीक है। माने ए माइनस बी जब कहेगा तो हम ये पता करेंगे कि ए माइनस बी मतलब बी के वे अवयव जो ए में उपस्थित हैं उन्हीं को हमें हटा देना है। तो ये 2 है और ये 2, ये गायब हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। ये करेंगे। अब यदि बी माइनस ए कहेगा तो हम क्या करेंगे, तब बी माइनस ए बराबर देखेंगे बी ए के वे अवयव जो ए में उभयनिष्ठ है, तो ए में कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ है, बी के वे अवयव, तो केवल जो कि बी माइनस ए करेंगे तो जो क्या जाएगा, ये 2 2 कॉमन है तो 2 हट जाएगा और बाकी के 5 6 7 ये बच जाएंगे, ठीक है। तो 1 3 4 और ये 5 6 7 हो जाएगा, ठीक है। मैंने यह जो है इस प्रकार हम लोग अंतर करेंगे, ठीक है। ये ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और आता है सिमेट्रिक डिफरेंस या सममित अंतर, ठीक है। ये तो जो है हमने अंतर लिखा है केवल, ठीक है। अब हम सिमेट्रिक डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स या समुच्चयों का सममित अंतर, ठीक है, का सममित अंतर। तो ये हम देखेंगे दो समुच्चय ले रहे हैं, ठीक है, इन्हीं को ले लेते हैं ए और बी, और इनका अगर सममित अंतर कहता है तो हम इसको दर्शाते हैं सममित अंतर, दो समुच्चयों के सममित अंतर को, दो समुच्चयों के सममित अंतर को, सममित अंतर को ए और ये जो है हम सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, इस प्रकार दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसके बराबर होता क्या है, तो इसके बराबर होता है ए माइनस बी और यूनियन होता है बी माइनस ए। जैसे जैसे ये दिया हुआ है हमें और हमसे पूछ दिया इसका जो है सममित अंतर, ठीक है। तो पहले तो हम ए माइनस बी ज्ञात करेंगे, ए माइनस बी अभी हम लोग ज्ञात किए थे, क्या आया था, ये जो है ए से बी को घटाएंगे तो क्या का बचेगा, 1 3 4 बचेगा, ठीक है, 1 3 4 आ गया। अगर बी माइनस ए करेंगे तो बी माइनस ए क्या आ जाएगा, ये जो कि इसमें से इसको हटाएंगे यानी जो कि 5 6 7 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है हमसे कह दिया कि ए और जो कि बी का सममित अंतर ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी और यूनियन कर देंगे बी माइनस ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी यानी जो है 1 3 4 और यूनियन हो जाएगा 5 6 7। अब देखेंगे इन दोनों में कोई कॉमन तो नहीं है, लेकिन यूनियन लेना है तो जो कॉमन होते हैं वो भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं होते हैं उनको भी रखते हैं। तो हम जो है सबको रख लेंगे 1 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा ए सममित अंतर बी, ठीक है, ए और बी का सममित अंतर ये आ जाएगा। इस प्रकार जो है हम लोग सममित अंतर ज्ञात करते हैं। अब हम जो है कॉम्प्लीमेंट, पहले जो है कि हम यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय देखेंगे, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय या इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जैसे हम कोई समस्या लेते हैं, ठीक है, कोई जो है समुच्चय से संबंधित समस्या लेते हैं तो उसमें हम कई प्रकार के समुच्चय लेते हैं। जैसे मान लो कि हम जो है कोई समस्या ले रहे हैं और उसमें जो है कि ए बराबर
1 2 3 आ गया, ठीक है। बी बराबर आ गया 4 5 6, ठीक है। सी बराबर आ गया 6 7 8, ठीक है। इस तरह का आ रहा है। तो हम कोई ऐसा समुच्चय लो जो इन सभी समुच्चयों को समाहित करे, या इन सभी समुच्चयों के अवयव जो है उसमें उपस्थित हैं, तो हम उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे हम जो कि यू बराबर ले लें, तो यू बराबर जो कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार का कोई समुच्चय लें, या इससे बड़ा भी हम समुच्चय ले सकते हैं, ठीक है। तो यह जो समुच्चय होगा इसका, इसका और इसका, मतलब किस, ये जो है कि ये जो है हमारा इस समस्या के लिए क्या हो जाएगा, एक सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। ये जो u बराबर है, यह जो है कि क्या हो जाएगा, इस समस्या के लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। अब यदि हमसे पूछ दिया कि ये जो है कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए का पूरक समुच्चय, जब पूरक कहता है तो पूरक समुच्चय हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पूरक या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट जो हमसे कहता है कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। तो हम देखते हैं, जैसे अगर हमसे पूरक पूछ दिया ए का, ठीक है, तो ए का पूरक, तो ए का पूरक जो है कि हो जाएगा हमारा u माइनस ए। अब पूरक को हम दर्शाते कैसे हैं, तो ए डैश से दर्शाते हैं। ए डैश बराबर हो जाएगा u माइनस ए, यानी u में से जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से हम a को घटा देते हैं। तो a डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और उसमें से a को हटाना यानी 1 2 3 को हटा देना है। तो कहां से शुरू होगा, 4 5 6 और फिर जो है कि डॉट डॉट, ठीक है। इसी प्रकार b डैश अगर पूछ देगा या b का पूरक पूछ देगा तो हम u माइनस बी करेंगे, या फिर जो है इसको हम लिखेंगे, ये बी में कौन कौन से अवयव है, तो 4 5 6 है ना, तो 1 2 3 और फिर जो कि 7 8 और जो है कि फिर डॉट डॉट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमें दर्शाना है। तो ये हो जाएगा हमारा सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब कि किसी समस्या के लिए वह समुच्चय जो उसमें उपस्थित सभी समुच्चयों के अवयवों को समाहित करता हो, वो कहलाता है हमारा यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय। अब यदि किसी समुच्चय का पूरक पूछता है तो हम क्या करते हैं, उस समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय में से माइनस कर देते हैं या घटा देते हैं, अंतर कर देते हैं उसका, ठीक है। तो यह जाता है हमारा पूरक समुच्चय, ठीक है। अब जो है हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग जो है आगे देखें, आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद जो है पूरक समुच्चय हो गया ना। अब हम जो है कंपेरेबिलिटी या फिर जो कि तुलनात्मकता, ठीक है, तुलनात्मक समुच्चय, तुलनात्मक समुच्चय की बात करना, ठीक है। तुलनात्मक समुच्चय की अगर बात करेंगे तो तुलनात्मक समुच्चय या कंपेरेबल सेट कहते हैं, ठीक है। देखो हम जो है अगर दो समुच्चय ले रहे हैं, ठीक है, दोनों समुच्चयों में जैसे हम जो है कि एक समुच्चय ए ले लें और दूसरा समुच्चय बी ले लें, अगर दोनों में से कोई एक जो है दूसरे का सबसेट हो या दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये पूरा ये जो है तुलनात्मक है। जिससे या तो जो है ए सबसेट बी हो जाए या बी सबसेट ए हो जाए या फिर ए बराबर बी हो जाए, तो हम कहेंगे कि ए और बी जो है तुलनात्मक है। मतलब दो इस प्रकार के समुच्चय जिसमें ए सबसेट बी या बी सबसेट बी ए या ए बराबर बी हो, तो हम इनको ए और बी को कहते हैं तुलनात्मक समुच्चय, ठीक है। मैंने हम कह सकते हैं कि यदि ए और बी दो समुच्चय हो तथा ए सबसेट बी या बी सबसेट ए या फिर ए बराबर बी, तो ए और बी तुलनात्मक समुच्चय कहलाते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, यदि दो समुच्चय ए कामा बी इस प्रकार हो कि ए सबसेट बी या बी सबसेट ए या ए बराबर बी, तब तब ए और बी तुलनात्मक समुच्चय कहलाते हैं, ठीक है। तुलनात्मक समुच्चय कहलाते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद तुलनात्मक समुच्चय के बाद
अब हम जो है देखेंगे जैसे कार्डिनलिटी हो गया, ठीक है। अब बचा हुआ जो है वो है हमारा तुलनात्मक समुच्चय ना, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, माइनस हो गया, समित अंतर हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।